नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। पहला है 21 वर्ष से कम आयु वालों का क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 21 साल से कम है, जिसके चलते उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में मौका नहीं मिला। तो उन लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर 21 वर्ष से कम आयु वालों को सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग के कमेंट हैं कि क्या रनिंग वालों को सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पर ऐसे थे जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, डिग्री कंप्लीट नहीं थी, बीएड नहीं थी या फिर डीएलएड नहीं थी, तो इन सब को लेकर उनको भी मौका नहीं मिल पाया। तो उन लोग के भी लगातार कमेंट है कि सर अब हमारी ग्रेजुएशन या फिर बीएड डीएड कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या हमें अब जाके सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और कमेंट देखने मिले हैं कि क्या सर सेकंड काउंसलिंग में नए नामों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जिनका अभी किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उनके नाम आ सकते या नहीं आ सकते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कोई भी डाउट आपका ना रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें 21 वर्ष से कम आयु वालों की कि क्या इनको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सेकंड काउंसलिंग जो आपकी होने वाली है उसमें आयु की गणना कब से की जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था 21/11/2022 को। इसमें अगर आपने यहाँ पर देखा हो, पदों की संख्या बताई गई थी। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ क्लियर की गई थी कि विज्ञापन 2023-24 सत्र के लिए होने से आयु की गणना 1/1/2023 की स्थिति में की जाएगी। अतः उक्त दिनांक 1/1/2023 को संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। तो अगर आपकी यहाँ पर 1/1/2023 को आयु 21 साल हो जाती है तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। और अगर इस डेट तक भी आपकी आयु 21 साल नहीं हो पाती है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में भी मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें कि क्या रनिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग का विज्ञापन देखा था, उस विज्ञप्ति में आपको एक डेट बताई गई थी कि आपकी 9/12/2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए। और 9/12/2022 तक जिन भी अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी या फिर जिनके एग्जाम हो चुके थे, रिजल्ट नहीं आया था, तो उनको फर्स्ट काउंसलिंग में मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो आपकी सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी की जाएगी उसमें अलग से आपको एक डेट दी जाएगी कि उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो आपकी विज्ञापन में डेट जारी की जाएगी, अगर उस डेट के पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। यानी कि अभी तक जिन भी अभ्यर्थियों की कंप्लीट हो चुकी है उनको 100% मौका मिलने वाला है। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। अब अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग में क्या नए नाम शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो जो आपके अभी फर्स्ट काउंसलिंग हुई है इसमें वेटिंग में जितने अभ्यर्थियों के नाम थे उसमें से कुछ नाम फर्स्ट काउंसलिंग में क्लियर कर दिए गए हैं। तो अब वहां पर नामों की संख्या कम है जितनी पहले जारी की गई थी, तो उनके नाम तो बिल्कुल आएंगे। उसके साथ साथ जितनी पदों की संख्या सेकंड काउंसलिंग में बताई गई है, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर नए नाम शामिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के मन में ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि सर जिनका नाम अभी किसी भी लिस्ट में नहीं है, क्या उनको सेकंड काउंसलिंग में सिर्फ वेटिंग में शामिल किया जाएगा या उनके अंतिम चयन सूची में भी नाम शामिल होंगे। तो अभी आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई है इसमें लगभग 4000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको वेटिंग में रखा गया था। तो उनमें से कुछ नाम अभी आपके फर्स्ट काउंसलिंग में क्लियर हो चुके हैं, तो वो संख्या 4000 से कम हो चुकी है। तो उतने अभ्यर्थियों के नाम सेकंड काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो बाकी के पदों की संख्या है उन पर नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल होने वाले हैं, और वो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके अंतिम चयन सूची में नाम शामिल किए जाएंगे। और अभी वर्तमान में सेकंड काउंसलिंग में जो आपकी पदों की संख्या बताई जा रही है कि लगभग 10,000 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके अंतिम चयन सूची में नाम शामिल किए जाएंगे, जिनका अभी किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है और उनको जॉब मिलेगी। क्लियर है। उसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के नाम वेटिंग में भी शामिल किए जाएंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में देखा, तो उनमें से भी कुछ अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हो जाती है। कुछ पोस्ट आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में भी खाली बचती हैं क्योंकि उन पर अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं या फिर उनका चयन वर्ग 2 वर्ग 1 में हो चुका है, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसका भी फायदा सेकंड काउंसलिंग में बिल्कुल होने वाला है। तो अभी आप लोग उम्मीद रखें, उम्मीद आपकी बाकी है क्योंकि सेकंड काउंसलिंग बाकी है। और यहाँ पर लगभग 6000 से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नाम अभी किसी भी लिस्ट में नहीं है, उनको भी नियुक्ति मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर पदों की संख्या 51,000 हो जाती है तो बिल्कुल बड़ी संख्या में नाम ऐसे शामिल हो सकते हैं जिनको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। तो आप लोग लगातार 51,000 पद के लिए प्रयास करें क्योंकि 51,000 पद सभी वर्गों को राहत देने वाले हैं, सभी को वहां पर बराबर से मौका मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो भी आपके डाउट थे वो सारी क्लियर हो चुके हैं। आपके नए नाम भी शामिल किए जाएंगे, रनिंग वालों को भी मौका मिलेगा जिनकी अभी कंप्लीट हो चुकी है। 21 वर्ष से कम आयु वाले जो अभ्यर्थी हैं वो जिनकी 1/1/2023 तक 21 साल कंप्लीट हो जाएगी, उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपकी सेकंड काउंसलिंग का विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी कि किस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग सेकंड काउंसलिंग के विज्ञापन का इंतजार करें। जैसे विज्ञापन जारी होगा मैं सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।